नमस्कार दोस्तों, रामकला से दोस्तों प्रतापगढ़ ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा मछली पालन कैसे किया जाता है। ये लगभग दोस्तों 5 बीघा का तालाब है और इसमें कितने वर्षों से मछली पालन कर रहे हैं, मछली का वज़न कैसे बढ़ाते हैं और मछली का वज़न बढ़ाने के लिए ये क्या क्या खिलाते हैं और इसमें किस तरह का बेनिफिट है, किस तरह का फ़ायदा है, सबको दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। सर जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज अख्तर सिद्दीकी है। यहाँ का पूरा एड्रेस? यहाँ का एड्रेस तो ये आता है सराय हरिराम पट्टी और कठनई जी। जिला ये प्रयागराज लगता है, उत्तर प्रदेश। आप मछली पालन कितने वर्षों से कर रहे हैं? वैसे तो मैं 3 वर्षों से कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये मेरा प्रथम वर्ष है। तो इस तालाब का जो है पूरा जो है कितना बीघा का है आपका? ये 5 बीघे में तालाब है। तो दोस्तों आप देख पाएंगे इनका जो तालाब है लगभग 5 बीघा का है, जो कि बहुत काफ़ी दूरी तक है। अभी हम लोग जो है नाव पर बैठे हैं, ये भाई भी नाव पर खड़े हुए हैं। तो ये 5 बीघा का है। इसमें पानी की व्यवस्था किस तरह से करते होंगे? पानी यहाँ पर नहर से पानी उठाते हैं, पूरा पानी? हाँ, पूरा पानी है। या तो बारिश का रहता है या तो फिर नहर आती रहती है, हर महीने लगभग आती है। जैसे कभी नहर हमेशा पानी कोई दिक्कत नहीं है? आती है, जब पानी आता है तो करीब 8-10 दिन चलता है नहर, आराम से भर लेते हैं। तो इसमें जो है आप मछली जो कौन कौन सी पालन किए हैं, कौन सी वैरायटी का? रोहू है, कतला है, ग्रास है, नैन है, ब्रिगेड है, कामन है। कितने वैरायटी की हैं? 6 वैरायटी। तो इनको जो है वजन बढ़ाने के लिए आप क्या क्या खिलाते हैं? हम इनको खली देते हैं। हाँ। और इनको दिया जाता है, पॉलिश दिया जाता है। हाँ। और चरी दिया जाता है, बरसेम दिया जाता है। वो हरा चारा वाली चरी? हरा चारे वाली। और बरसेम जो पशु खिलाया जाता है। और ये पॉलिश दी जाती है जो धान से निकलती है। तो डाली जाती है जो सरसों से निकलती है। तो इसमें जो है कितनी मात्रा में डालते हैं आप? क्या ये खली? इसका ये होता है कि 10 कुंटल में ये सारी चीजें होती हैं। 10 क्विंटल में? 10 कुंटल में दोनों चीजें होती हैं। क्या क्या? तो ये 3 कुंटल के करीब जो है खली आता है। हाँ। और 7 कुंटल के करीब जो है ये पॉलिश होता है। तो जो खली और पॉलिश डालते हैं तो कितने दिन पर डाला जाता है? हर महीने। 1 महीने में एक ही बार डालना है? 1 महीने में एक बार डाल देते हैं, वो अपना खाती रहती है। तो ये जो है तालाब के हिसाब से डाला जाता है? हाँ। एक बीघे में 2 बोरा लगता है, यानी 2 क्विंटल लगता है। तो उस हिसाब से 5 बीघे का है, इसलिए जो है हमें तो दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए? 10 क्विंटल। 10 क्विंटल। 7 वो रहता है, 3 वो रहता है। तो इससे खाने से उनको क्या बेनिफिट होता है मछलियों को? इससे उनका जो है ग्रोथ रेट बढ़ जाता है, जल्द से जल्द ग्रोथ करते हैं। और मछली कभी अक्सर आप देखेंगे कि उसका सर छोटा रह जाता है और पीठ बड़ी हो जाती है, या कभी पीठ बड़ी हो जाती है, पीठ छोटी हो जाती है, सर बड़ा हो जाता है। इसका कारण? वो सही ढंग से उनको जब परवरिश नहीं हो पाएगी, जब सही ढंग से उनका भरण पोषण नहीं हो पाएगा, तब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। अच्छा। अदरवाइज अगर आप सही शेड्यूल के हिसाब से आप डाल रहे हैं तो वो टाइमली एकदम एग्जैक्ट सही फिगर में जाएगी और जल्द से जल्द ग्रोथ होगा उसका। और जो ये आप खली और पॉलिश बता रहे हैं, इसको भिगो कर डालते हैं, किस तरह डाला जाता है? इसको हम लोग भिगोते नहीं, इसको डायरेक्ट डालते हैं। डायरेक्ट बोरा ही डाल देते हैं। तो बोरा जो डालते हैं तो एक ही जगह पर डालते हैं कि जगह जगह पर? अलग अलग जगह डालते हैं। अलग अलग जगह पर? अलग अलग। खली को भी अलग अलग जगह पे डालेंगे? हाँ। और जो पॉलिश होगा राइस मिल का, उसको भी अलग अलग जगह पे डाल देंगे। इससे क्या है, सभी मछलियों को मिल जाता है। अच्छा, सबसे ज्यादा वजन किस मछली का जल्दी हो जाता है? इसमें सबसे तेज इस तालाब में। हाँ। से हर तालाब के अलग अलग फिगर होती है, हर तालाब में अलग अलग ग्रोथ रेट होता है मछली में। अच्छा। इसमें सबसे तेजी से ग्रास बढ़ता है। ग्रास। दूसरे नंबर पे बढ़ता है कामन, तीसरे नंबर पे कतला, चौथे नंबर पे नैन, 5वें पे ब्रिगेड, 6वें पे जाके लास्ट में रोहू। रोहू सबसे लास्ट में? रोहू सबसे लास्ट में कम ग्रोथ होता है। हाँ, उसका यहाँ का जो अच्छा, मतलब हर तालाब का अलग अलग रहेगा? हर जगह की मिट्टी अलग होती है, हर जगह का पानी अलग होता है। अच्छा, नया तालाब और पुराने तालाब में क्या अंतर होता है? नए तालाब में ये होता है कि उसमें ज्यादा मटेरियल होता नहीं। अच्छा। पुराने तालाब में सड़ता रहता है और सारी चीजें उसमें होती रहती है, उसमें कीचड़ ज्यादा बन जाता है। जितनी मिट्टी उसकी मजबूत होगी उतने ज्यादा ग्रोथ होगा।
नए तालाब में होता क्या है कि इतना ज्यादा होता नहीं, उसमें 1 फीट भी नहीं होता है कीचड़, और इसमें करीब 1.5 से 2 फीट कीचड़ है। अच्छा, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो कीचड़ ज्यादा रहता है तब अच्छा रहता है कि कीचड़ कम रहे तब? ना ज्यादा ना कीचड़, 1 से 2 फीट के बीच में मैक्सिमम होना चाहिए कीचड़। हाँ, उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे ज्यादा कीचड़ से उससे ये है कि नीचे से पानी को ठंडक रखेगा। जैसे गर्मी का सीजन आ जाएगा तो पानी को नीचे ठंडा रखेगा कीचड़ रहेगा तब। हाँ, और कीचड़ नहीं रहेगा तो ठंडा नहीं होगा। नहीं हो पाएगा पानी ठंडा। तो इसका जो है गहराई कितना है इस तालाब का? इसका तालाब जहाँ पे हम लोग हैं इस समय 5 फीट 5 फीट पानी 5 फीट पानी। ये बंधा मिलाकर कितना होगा? बंधा मिला के करीब ये 7 फीट, उसको बोलिए 12 फीट हो जाएगा। जैसे तालाब कोई भी खुदाई करवाना चाहता है नया, तो इसका जो है गहराई कम से कम कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? जमीन के तल से मिनिमम 5 फीट होना चाहिए और मैक्सिमम 7 फीट होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं? इससे ज्यादा रखने से कोई फायदा नहीं। रखने का तो आप 25 फीट भी रख दीजिए, उससे क्या मतलब निकलेगा आपको। तो मछली ऐसा रखें कि जो आप हर मौसम में आप जाल चला सकें। 25 फीट गहरा चला लेंगे, अगर लगा देंगे तो बारिश में आप जाल नहीं चला पाएंगे। तो जैसे आप किसी भी मौसम में चला लेंगे। कम से कम आप 5 फीट बता रहे हैं, 5 फीट से कम नहीं होना चाहिए? 5 फीट से कम नहीं होना चाहिए। अगर 5 फीट से कम है तो क्या दिक्कत हो सकती है? उसमें पानी कम रहेगा और गर्मी आ गई। हाँ। क्योंकि हमको हर मौसम के हिसाब से चलना होता है। बारिश में तो नदी नाले में भी, गली कूचे में भी पानी भर जाता है। हाँ। तो बारिश का तो हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन गर्मी का ही मेन कैलकुलेशन होता है। अच्छा। कि गर्मी में अगर पानी कम है, गड्ढा कम रहेगा तो पानी कम रहेगा। पानी कम रहेगा तो टेम्परेट ज्यादा होगा, पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। जब पानी गर्म होगा तो मछली मरती है, ऊपर की जो मछली होती है। इसी कारण मछली जो है मर जाती है, अक्सर मर जाती है। यही होता है और बाद में लोग नुकसान उठाते हैं। गर्मी के सीजन में मिनिमम जो है कितना जो है पानी होना चाहिए तालाब में? कम से कम 5 फीट। अगर इससे कम है तो मछली मरने लगेंगी, चांसेस मरने के हो चांसेस जाता बढ़ते है। जाएंगे। वो और कम हो जाएगा तो और चांस बढ़ जाएगा, और जैसे ही आप 2.5-3 फीट पे आ जाएंगे वैसे मरने से हो जाएंगे। तो इसमें मछली जो आप पालन किए हैं तो 6 महीने में कितना वजन होता है? 6 महीने में ये तो मछली के बताए ना। ये कोई मछली ऐसा है 6 महीने में 1 किलो तक भी जाती है। 6 महीने में? 6 महीने में। वो कौन सी मछली है? यही आपका ग्रास वगैरह। ग्रास है? हाँ। 6 महीने में 1 किलो होता है? हाँ, हो जाता है, लेकिन उसका 2 किस्म का मछली। एक होता है एकदम बच्चा आप लेके आके डाल। हाँ। एक होता है पलटी का बच्चा डाला जाता है। पलटी यानी कि वो छोटा बच्चा जीरा जो होता है, हाँ। जो प्लांट से निकल के आता है, हैचरी से, वो एकदम जीरा कहलाता है। हाँ। ठीक है, वो जो है ब्रीड होती है, उसको ले आके अलग तालाब में डाला जाता है। और जब वो करीब 2 इंच 3 इंच का हो जाता है, 4 इंच का हो जाता है, 3 इंच तक हो जाता है, तब वहां से उसमें से खरीद के फिर जब डालते हैं तो उसको पलटी का बच्चा कहते हैं। यानी उस तालाब से पलट कर इस तालाब में पलट। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किस में होता है? बेनिफिट जीरा वाले में कि जो बड़े बच्चे? बड़े बच्चे में मजबूती ज्यादा रहती है, उसके मरने के चांसेस ना के बराबर। कम से कम कितना फीट का बच्चा होना चाहिए? कितना फीट का? कि 1 फीट में तो फीट नहीं, कितने इंच का होता है? देखिए, वैसा तो वहाँ तो एकदम 0 लेवल पे आता है, एकदम बहुत बारीक होता है। लेकिन जो हम लोग डालते हैं तो उसके लिए कम से कम 2 से 2.5 इंच 3 इंच तक डालते हैं। यानी इतना बड़ा बच्चा डालते हैं। तो जब बड़ा बच्चा रहता है तो बच्चा मजबूत रहता है। तो आप बच्चा कहाँ से खरीद कर लाते हैं? बच्चा हम कभी मेजा से मंगवा लेते हैं, कई जगह का मिला के डालते हैं। मेजा से मंगवा लेते हैं, हावड़ा से आ जाता है। उसके बाद मतलब जो और लोग बच्चा पाले होते हैं, जो मैं बता रहा हूँ सेकेंड वो करके, तो उस तरीके का भी बच्चा डाला जाता है। अच्छा, जैसे कोई किसान भाई अगर मछली पालन करना चाहता है तो उससे उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले और मछली का ग्रोथ ज़्यादा हो, तो उन्हें किस नस्ल की मछली का पालन करना चाहिए? मछली तो सब अच्छी होती हैं, कोई खराब नहीं। खराब तो नहीं, लेकिन किसी का ग्रोथ के ऊपर होता है। तालाब के ऊपर है, वो भी तालाब ऊपर है। हाँ, ग्रोथ रेट भी तालाब के ऊपर है, प्लस आप जो डाइट दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आप डाइट अगर सही दे रहे हैं तो अभी आदमी ही हो, अगर सही खाना नहीं पा रहा है तो वो फिर दुबला पतला रहेगा, और सही खाना पा रहा है तो हुष्ट पुष्ट रहेगा। और जो हरा चारा बता रहे हैं आप, बरसीम और चरी, उसको कितनी मात्रा में डालते हैं यहाँ पे? वो तो बस ये उसमें बोझ में बना के आता है, 1 बोझ 2 बोझ डाल दिया जाता है। काट कर डालते हैं डायरेक्ट? नहीं, बस ऐसे डाल देंगे, वो खा लेंगे। खा जाती है मछली सिर्फ खाती है ना। तो ये तालाब जो है आपका खुद का है कि कॉन्ट्रैक्ट पर है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। कॉन्ट्रैक्ट पर लिए हैं। तो कितने वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट है इसमें? अभी तो ये 2-2 साल का एग्रीमेंट चलता है, और ये तो ट्रायल के लिए हमने लिया हुआ है 2 साल के लिए।
और अगर यहाँ पे हमको लगा ठीक है और यहाँ से ग्रोथ रेट हो रहा है अच्छा और यहाँ से बेनिफिट उठा रहे हैं तो फिर उसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें कितना वर्ष हुआ आपको? अभी ये फर्स्ट ईयर पहला वर्ष है, यानी कि 1 साल हो गया मुझको, अभी दूसरा साल शुरू। यहाँ रहते कहाँ पर है? यहाँ पे ये रूम बना हुआ है आपके सामने। अच्छा, यहीं पर रहते हैं। ये बनाए थे कि बना था पहले से? बना हुआ था पहले से उसने बनवाया है। पहले वो लोग पालन करते हैं, ये करीब 20 साल पुराना था। 20 साल पुराना। तो इसमें जैसे चरी की मात्रा के कोई वैसा वजन नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 बोझ लाकर डाल दिए? 1-2 बोझ बना के डाल दिया, वो अपना धीरे धीरे उसमें नोच खा लिया। उससे भी वजन बढ़ता है हरा चारा से? जो बरसेम मछली है, ग्रास मछली जो है उसका नाम ही इसीलिए ग्रास है। ग्रास, ग्रास मछली को हरा चारा दे ज्यादा उनका ठीक रहेगा। खर्चा क्या? और इसमें खर्चा किस हिसाब से होता है आपका? खर्चा ये होता है कि आपने जो इसमें मटेरियल डाला है, मटेरियल इन द सेंस कि जो आपने ब्रीड डाली है, बच्चा जो डाला है, तो बच्चे का जो खर्च है वो है। उसके अलावा एक मछली को 1 किलो करने में या एक मछली या कई मछली जैसा भी 1 किलो मछली तैयार होने में करीब 20 से 25 रुपए खर्च आता है एक मछली में। और वो एक मछली जब 20-25 रुपए उस पर खर्च होता है तो करीब 100-125 रुपए की बिकती है। 100 रुपए मान के चलिए मिनिमम, और 100 रुपए इसमें 75% बेनिफिट होता है, 25% आपका एक्सपेंस है। आप इसमें लगभग कितनी मछली डाले होंगे? इसमें हमने ज़्यादा नहीं डाला था, 2 लाख मछली डाली थी, लेकिन इसमें क्योंकि शुरू में हम इसको देखते नहीं थे और यहाँ पे रहते नहीं थे तो यहाँ चिड़िया बहुत आती थी। अच्छा, वो जो काली वाली? हाँ, पानी में डूब के तो बहुत सारी चिड़िया होती थी क्योंकि हर तरफ बारिश की वजह से जो है चिड़िया इधर उधर आती थी, तो रहती थी यहाँ पेड़ पे ही। अच्छा, तो जब पेड़ पे रहती तो ब्रेकफास्ट करने ही तालाब में उतर जाते, मतलब उसको खा जाते थे। तो इसकी वजह से हमारा काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन जो अगर टोटल जोड़ेंगे तो उसमें फिर नुकसान नहीं है। तो जो नुकसान हुए हैं 2 लाख इसमें गिनती से डालते हैं कि वजन ऊपर डालते हैं? नहीं, ना वजन में न गिनती। एक्चुअली होता क्या है कि वो रेशियो लगाया जाता है। रेशियो? हाँ, जैसे कि अब जैसे बच्चे का एक पैकेट आया, एक पैकेट में मान लीजिए कि 1000 बच्चा उन्होंने बताया, लेकिन 1000 बच्चा रहता नहीं, रहता है करीब कोई 500 रहता है। वो अलग अलग वैरायटी की मछली जो महंगी सस्ती रहती है उसी के लिए। कोई मछली का एक बच्चा 2 रुपए पीस पड़ रहा है, कोई मछली का एक बच्चा जो है 50 पैसे का पड़ रहा है, कोई मछली का 3 रुपए पड़ रहा है, तो उस हिसाब से रहता है। मतलब सबका अलग अलग रहता है? सबका अलग। जैसे कोई 1 बीघा का तालाब है तो उसमें कितना मछली पालन कर सकते हैं? कितनी? 1 बीघे में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 मछली डाल सकते हैं। 10,000? तो 5 बीघा है तो इसमें हमको 50,000 डालना चाहिए। तब लेकिन हुआ क्या था कि हमने डाला जिस वक्त था उस वक्त हमारा लॉस हो गया था, बच्चे हमारे मर गए थे। हम आपको बता रहे हैं कि चिड़िया था, तो इसलिए हमको दोबारा डालना पड़ा। हमने फर्स्ट टाइम 1 ही लाख बच्चा डाला। तो आप अभी तक कितनी बार मछली बेच चुके हैं यहाँ से? अभी यहाँ से अब तक तो हमने करीब 3-4 कुंटल मछली बेच दिया है, और अभी इसमें तैयार होने तक जो है इसमें करीब 20 से 25 कुंटल मछली और निकलेंगे। तो इसमें मछली बेचने में कोई दिक्कत होता है कि? कोई दिक्कत नहीं होता, बहुत आसान सेल हो जाता है, तो तुरंत ऑन द डोर सेल होता है। यहीं पर आकर के लोग लेके जाएंगे, जाल भी खुद ही चलाते हैं, और उसके बाद मछली जो निकलते हैं उसको वेट करते हैं, उसका जो पैसा बनता है वो आज आपका लेके जाएंगे, दूसरे दिन सेल करके दूसरे दिन जब मछली निकलने आएंगे तो पेमेंट कर देंगे। कोई उसमें दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।